हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहनती बच्चे। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ x1 x2 x3 x4 ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ xn ਤੱਕ ਟਰਮਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਟਰਮਸ डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स की आएंगे मतलब टर्म x1 प्लस टर्म x2 टर्म x3 अप टू xn तक प्लस कर दोगे। हुण नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स मीनस कि टोटल टर्म्स कितनी ने। सो पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू n टर्म्स। ठीक है, सो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई अपने को इत्थे n। सो एवरेज जो भी तुसी कढ़ना है हमेशा सम ऑफ टर्म्स करना है, उन्होंने डिवाइड करना है तुसी नंबर ऑफ टर्म्स दे नाल, तो तुहाडे कोल एवरेज आ जाऊगी वो चीज़ दी। क्वेश्चंस नाल देखते हैं। स्टूडेंट है उन्होंने कहा कि अर्थमैटिक मीन फाइंड करो ये 12 नंबर्स का। अर्थमैटिक मीन जिहड़ा हुंदा है एवरेज सेम चीज़ है। ठीक है, सो अर्थमैटिक मीन फाइंड करना है। सो इहदे विच क्या होगा, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू अरिथमैटिक मीन। हुण नैक्सट उन्हें की कहा कि उन्हें देखा कि जो अरिथमैटिक मीन है 12 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू कढ़नी है। सो इत्थे आपां लिख लांगे 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 15 13 8 19 17 दैन 21 14 प्लस एक्स। ये पूरा जो आपने डिवाइड किया नंबर ऑफ टर्म्स के नाल। आ देखो क्वेश्चन च गिवन है कि कितने नंबर हैं टोटल 12। सो अगर तुसी काउंट करोगे 12 नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो डिवाइड किया 12 नाल ते अपने को अरिथमैटिक मीन भी कितना दिता है 12। ओके, सो अपने एक्स की वैल्यू कढ़नी है। 12 नूं 12 नाल मल्टीप्लाई करोगे किहदे कोल हुंदा है 144 दे, ते जो तुसी सारी टर्म्स नूं प्लस करोगे तो तुहाडे कोल कितना आ जाऊगा 137। सो एक्स की वैल्यू जी अपने को आऊगी कितनी आऊगी 144 माइनस 137 विच इज इक्वल्स टू 7। सो आंसर आया बी। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज दिते हुए हैं मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट वाज 51। कि एवरेज दिता है मार्क्स का कि एक एग्जामिनेशन दे विच जिहड़े 8 स्टूडेंट्स ने उन्हां दे मार्क्स का एवरेज कितना है 51। मतलब कल्ले कल्ले का नहीं दिता, एवरेज दसती कि 8 बच्चों के मार्क्स हैं जिहड़े उन्हां दा एवरेज इन्ना बनता है। मतलब जिन्ने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हां दे मार्क्स हैं जिहड़े वो इह टर्म दे अराउंड होणगे, तां ही एवरेज इन्नी आई है। ठीक है, एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट वाज 68। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ 9 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 68। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਦੱਸਣੇ ਆ ਟੋਟਲ 17 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 17 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਟਰਮਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 17 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 17 ਹੁੰਦਾ ना। हुण इत्थे आपां नूं की है, आपां नूं इत्थे 8 बच्चों की एवरेज पता है कितनी है 51 है, ते 9 की एवरेज पता है कितनी है 68 है। हुण देखो जिहड़ी आ वाली चीज़ है इहनूं मैं किवें लिख सकदी हां ताकि तुहानूं समझ आ जाए। हुण इहनूं मैं एवें लिख सकदी हां ना कि सम ऑफ 8 टर्म्स जिहड़ियां भी ने इत्थे भी अलग अलग स्टूडेंट के नंबर लिखते डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 51। यही मतलब होया ना, तो मतलब जिहड़े सम ऑफ मार्क्स हैं 8 स्टूडेंट दे ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਸਮ 51 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ 17 ਦੇ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 8 ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ 51 into 8। ठीक है, प्लस एवं 9 टर्म का किहदे इक्वल आऊगा 9 into 68 डिवाइड बाय टोटल टर्म्स कितनियां ने 17। तो हुण एवरेज जिहड़ी आपां ने फाइंड करनी है, जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे ठीक है, जिवें इहनूं करोगे मल्टीप्लाई 408 आऊगा, इहनूं करोगे 612 आऊगा, डिवाइड कर दो 17 दे नाल। सो 1020 डिवाइड बाय 17 सो कितना आऊगा 60 आंसर।
सो आंसर आऊगा अपने को सी। ओके, और तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, if average weight of 6 student is 50 and 2 student is 51 and that of other 2 student is 55 kg then average ਕੱਢੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, weight ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ 6 student ਦਾ 50 ਹੈ ਐਵਰੇਜ weight, ਫਿਰ 2 student ਦਾ 51 kg ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 student ਦਾ 55 kg ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 6 + 2 8, 8 + 2 10, ठीक है। सो टोटल स्टूडेंट्स 10 है। हुण इत्थे भी आपां एवें लिखांगे 6 का कितना दिता होया है 50 प्लस 2 का कितना दिता होया 51 प्लस बाकी दे 2 का कितना दिता होया 55। सो जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे क्या आ जाऊगा 300 प्लस 102 प्लस 110 डिवाइड बाय 10, दैट मीनस 51.2 kg आंसर आ गया। नैक्सट एवरेज दी हुई है 10 नंबर की 7 है, तो हर नंबर नूं हुण आपां मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 दे नाल, तो एवरेज दसो न्यू नंबर की कितनी होगी। देखो एवरेज अपने कोल जिवें इत्थे सम ऑफ 10 टर्म्स लिख ला डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो 7, ये चीज़ है। हुण उन्हें कहा कि हर नंबर नूं आपां ने मल्टीप्लाई किया 12 नाल। देखो हुण अगर अपने को ये चीज़ गिवन होवे कि जिन्ने भी नंबर हैं सारे नूं आपां ने 12 नाल मल्टीप्लाई किया, तो उस केस दे विच अगर आपां ने आंसर लभना है, शॉर्ट ट्रिक उहदी है कि जिहड़ी एवरेज आई है उहनूं भी तुसीं 12 नाल मल्टीप्लाई कर दो तो तुहाडे कोल आंसर आ जाऊगा। सो यानी कि उरे आपां की करांगे 7 × 12 कितना आ गया 84। सो आंसर आऊगा 84। ठीक है, अगर क्या होवे कि सारी टर्म्स दे विच पर्टिकुलर नंबर नूं ऐड किया तो एवरेज वो चीज़ ऐड कर दो, उवें आंसर आ जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद सो नैक्सट क्वेश्चन है कि एवरेज वेट दिता होया है 5 लोगों का जो कि बोर्ड च बैठे हैं 38। सो इन्हूं मैं लिख सकती हूँ ना कि सम ऑफ वेट ऑफ 5 पर्सन डिवाइड बाय 5 जाने बैठे हैं इज इक्वल टू 38 है। उन्होंने कहा कि जो एवरेज वेट है बोट का, सो वेट ऑफ बोट प्लस इत्थे क्या होगा वेट ऑफ 5 पर्सन, मतलब आ वाली टर्म डिवाइड बाय किन्ने नाल करोगे, डिवाइड 6 नाल करोगे ना, क्योंकि 5 तो जाने हैं प्लस एक बोट। ठीक है, सो ये कितना दिता होया 52। ओके, सो हुण आपां ने वेट ऑफ बोट कढना है, तो सम कितना होगा 5 पर्सन का 38 × 5 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 52। सो वेट ऑफ बोट कितना आया 52 × 6 माइनस 38 × 5 इक्वल्स टू जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे कितना होगा 122 kg। ओके, सो ये वाला आंसर आया। दैन 12 kg ऑफ राइस है, ਉਹਦਾ प्राइस है 30 पर kg, तो ਉਹਨੂੰ मिक्स किया 8 kg ऑफ राइस नाल जिहदी कॉस्ट है 40 पर kg, तो एवरेज दसो पर kg प्राइस कितना होया राइस का। देखो हुण अपने कोल क्या है कि 12 kg का वेट कितना है 30 प्लस 8 kg का वेट कितना है 40 पर kg। हुण डिवाइड किन्ने करोगे, इत्थे kg च लै रहे हैं 12 kg ते 8 kg, सो 12 प्लस 8 कितना होंदा 20। सो मतलब डिवाइड करांगे इहनूं 20 दे नाल, क्योंकि उन्हें एवरेज पर kg पुछया ना मिक्स राइस का। सो इहदे विच अगर आप इहनूं सॉल्व करांगे तो तुहाडे कोल की आऊगा, इत्थे आ गया अपने कोल 680 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 34। सो नैक्सट देखो कोई लाइब्रेरी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एवरेज नंबर ऑफ 5-10 विजिटर्स हैं, संडे ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है, ਤੇ 240 ਹੁੰਦੇ हैं अदर डेज ਨੂੰ। ਹੁਣ एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स दसो पर डे किन्ने होणगे अगर मंथ है 30 डेज ਦਾ ਤੇ संडे ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ कि अगर कोई मंथ संडे ਨੂੰ शुरू हो रहा है यानी कि 1 तरीक ਨੂੰ है संडे, तो ਜਿਹੜਾ मंथ है वो 30 डेज ਦਾ है। ठीक है, हुण 1 ਨੂੰ संडे आया यानी कि 2 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ मंडे, 3 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ट्यूसडे, 4 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ वैनसडे, 5 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ थर्सडे, 6 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ फ्राइडे, 7 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ सैटरडे, तो फिर 8 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ संडे।
यानी कि 1 तो बाद 8 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੰਡੇ ਸੋ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 7 ਕੀਤਾ ਨਾ 8 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੰਡੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੰਡੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੰਡੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਲੱਸ ਕਰੋ 29 ਨੂੰ ਓਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਡੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸੀ ਫਿਰ 8 ਨੂੰ ਸੀ ਫਿਰ 15 ਨੂੰ ਸੀ 22 ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ 29 ਨੂੰ ਸੀ ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 5 ਸੰਡੇ ठीक है ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਡੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਆਫ 5-10 ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸੋ 5-10 ਆਏ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਥੇ 1 2 3 4 5 प्लस 240 आंदे अदर डे सो 240 इंटू 30 जो 5 माइनस कितने 25 क्योंकि टोटल डेज 30 है ना डिवाइड बाय 30 ओके सो जो तुसी इहनू सॉल्व करोगे तो की आऊगा 2550 प्लस 6000 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 285 और तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है कि एवरेज दिता होया कुछ नैचुरल नंबर्स आ 15 अगर 30 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦੱਸਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਲੈਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x यानी कि टोटल टर्म्स ने जड़ियां किन्नियां ने x ठीक है हुन एवरेज दी हुई है नैचुरल नंबर दी 15 यानी कि सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 15 यानी कि जेड़ा सम है टर्म्स आ वो कितना आ गया 15x ओके सो हुन उन्हें कहा कि अगर 30 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ 17.5 ਸੋ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 15x ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਇਸ ਚ ਐਡ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 30 ਮਾਈਨਸ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 5 ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ x ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ 17.5 ਦਾ ओके सो हुण इहनू किवें लिखांगे 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 17.5x ठीक है सो जो तुसीं इहनू सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू तुहाडे कोल आऊगी 10 सो आंसर आया डी सो नैक्सट क्वेश्चन है कि मीन हाई टैंपरेचर दिता होया फस्ट 4 डेज का वीक दे 25 यानी कि हुण अपने कोल इत्थे लिख लैंदे आ सपोज फस्ट डे है सैकेंड डे थर्ड डे फोर्थ डे वीक का ਇਹਦਾ मीन टैंपरेचर कितना दिता है 25 डिग्री सेल्सियस ਤੇ लास्ट 4 डेज ਦਾ कितना दिता है 25.5 यानी कि 5 6 7 डेज ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਕ ਚ ਸੋ ਲਾਸਟ 4 डेज ਆ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 25.5 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ मीन ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 7 डेज ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 25.2 ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ फोर्थ डे फाइंड करो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 4 डेज ਹੈ ਉਸ ਚ ਵੀ 4 ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 4 डेज ਹੈ ਉਸ ਚ ਵੀ 4 ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮ ਹੈ ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ 4 ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਮ ਪਲੱਸ ਨੈਕਸਟ 4 ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 7 ਦਾ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਸਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4th ਟਰਮ ਆਊਗੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਗੀ ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 into 25 plus 4 into 25.5 minus 7 into 25.2 ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 100 plus 102 minus 17.6 सॉरी 176.4 ठीक है ना कि 17.6 आई एम सॉरी सो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 25.6 ठीक है डी ऑप्शन और तो बाद नेक्स्ट है एवरेज वेट दिता है ABC ਦਾ ਇੰਨਾ यानी कि A plus B plus C ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ क्वेश्चन ਸੀ ਨਾ अच्छा क्वेश्चन ਸੀਗਾ ठीक है ऐसे क्वेश्चन आंदे हैं पेपर च सो ABC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ weight ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 AB ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 BC ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 43 ਤਾਂ ਹੁਣ B ਦਾ weight ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ
सो ये थोड़े लिए होमवर्क है, ये खुद करके देखियो ताई थोड़ी प्रैक्टिस होगी। सॉल्यूशन किसी ने नहीं देखना, ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। मैं इत्थे सारी इक्वेशंस भी लिखतियां, ठीक है, खुद सॉल्व करके देखो ये वाले क्वेश्चन थोड़े तो हो जाऊगा। अगर तुसी चाहोगे तो मैनू मैसेज कर दिओगे, तुहानू नहीं समझ आऊगा ये वाले क्वेश्चन आपां नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस कर लांगे, बट ये खुद सॉल्व करना है पहला। ओके, हुण नैक्सट है कि एवरेज दिता होया 20 नंबर का इन्ना, जिहड़ी एवरेज है फर्स्ट 12 नंबर की 11 है तो नैक्सट 7 नंबर की 10 है, तो लास्ट नंबर दसो। हुण देखो अपने कोल जिहड़ा एवरेज है 20 नंबर का कितना दिता होया 12, ठीक है, फर्स्ट 12 नंबर लए 11 है प्लस नैक्सट 7 नंबर का 10 है। सो टोटल टर्म कितनियां बन गया 19, ठीक है। यानी कि हुण आपां अगर 20 टर्म के सम चों जिहड़ा 19 टर्म का सम है उन्होंने माइनस कर दिए तो अपने को आ जाऊगी ना टर्म। सो ये आपां की करांगे 20 इंटू 12 यानी कि सम ऑफ 20 टर्म माइनस 12 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 10, 20 इंटू 12 माइनस इनू कितना 132 माइनस 70, सो कितना होगा 38। 3 नंबर्स हैं इस तरीके दे नाल कि जिहड़ा एवरेज है फर्स्ट 2 नंबर का 2 है तो एवरेज है लास्ट 2 टर्म्स का 3 है, तो एवरेज है फर्स्ट ते लास्ट टर्म का 4 है, तो एवरेज दसो सारे 3 नंबर्स का कितना होगा। सो देखो हुण अपने कोल 3 नंबर है, आप इहदे विच नंबर कंसीडर करते हैं ताकि कोई गलती ना होए। सो अपने कोल 3 नंबर्स ले लो ए बी एंड सी। 3 नंबर्स इस तरीके नाल है कि फर्स्ट 2 नंबर्स है जिहड़ा उन्हां दा एवरेज कितना दिता होया है 2, एवरेज जिहड़े लास्ट 2 नंबर्स आ वो कितना दिता होया है 3, ते एवरेज है जिहड़ा फर्स्ट ते लास्ट नंबर दा वो कितना दिता होया है 4, ठीक है। तो एवरेज करना आपां ने तीनों नंबर्स आ। सो यानी कि इत्थों मैं ये लिख सकदी हां कि जिहड़ा ए प्लस बी है 4 दे इक्वल आ गया, जिहड़ा बी प्लस सी है 6 दे इक्वल आ गया, जिहड़ा ए प्लस सी है 8 दे इक्वल आ गया। हुण अपने कोल जिहड़ियां 3 टर्म्स आईयां इहनूं तुसीं ऐड करो, ऐड किता तां की आ जाऊगा 2, 2 टाइम्स ए 2 टाइम बी 2 टाइम सी, सो 2a प्लस बी प्लस सी इहनूं ऐ लिख सकदी हां इक्वल्स टू। हुण ये किवें लिखिआ ये भी मैं तुहानूं दिखा दिंदी हां, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। सो की हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, इस चों 2 कॉमन कढ लिया तो a b c एवें रह गया। ओके, सो इत्थे कितना होगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, सो 2 नूं इन्हां कैंसल कर दो, कितना आ गया a प्लस b प्लस c दी वैल्यू 9। हुण उन्हें की कहा कि एवरेज पता करना तीनों नंबर्स आ। हुण एवरेज किवें कढदे हुंदे आ, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ नंबर क्या होगा a प्लस b प्लस c, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गया 3, सो 9 डिवाइड बाय 3 यानी कि 3 आंसर आ गया। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन सीगा। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सो नैक्सट क्वेश्चन है कि कोई मैन है वो 1800 खर्च करता है मंथली ऑन एन एवरेज फॉर फर्स्ट, मतलब वो पहले 4 महीने च अगर एवरेज लगाइए तो 1800 का खर्चा हो जाता वह, अगर आप एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, ठीक है। प्लस वह नैक्सट 8 मंथ्स के कितना खर्चा होंगे 2000 का। नैक्सट उन्हें दिता होया है कि वो ईयर दे विच सेविंग जिहड़ी है वो कितनी है 5600, तो एवरेज मंथली इनकम दसो कितनी आऊगी। सो सब तो पहला आप वह टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं कितना आ। सो टोटल जिहड़ा वह खर्चा है वो किहदे इक्वल आऊगा, इहदे इक्वल आऊगा ना। सो कितना हो गया 23200, ये हो गया, ठीक है। हुण आपां ने उहदी इनकम फाइंड करनी है। इनकम का फॉर्मूला की हुंदा है जिन्ना एक्सपेंडिचर सी प्लस जिन्नी सेविंग हुई। सो हुण अपने कोल एक्सपेंडिचर कितना आ गया 23200 प्लस ओदी सेविंग कितनी है 5600, सो दैट मीनस अपने कोल कितना आ गया 28800, ये ओदा इनकम आ गया। हुण मंथली इनकम कढनी है, मंथली इनकम किवें कढांगे, सॉरी एवरेज मंथली इनकम कढनी है, किवें कढांगे देखो। हुण एवरेज मंथली इनकम मतलब सम ऑफ इनकम जिहड़ा आया कितना आया इन्ना, पूरे साल की गल कर रहे हैं आपां, ठीक है। तो एक साल दे विच मंथ्स किन्ने होंदे हैं 12, सो मतलब आप इहनूं डिवाइड करांगे 12 दे नाल तां आंसर कितना होगा 2400। ओके, वो तो बाद नैक्सट है एवरेज मार्क्स दिते हुए हैं 14 स्टूडेंट दे 71, बट ये पाया गया कि जिहड़े मार्क्स हैं एक स्टूडेंट दे वो रोंगली एंटर्ड हो गए सी एज 42, बट
हैगे किन्ने सी 56 ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ 72 ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਹੈਗੇ ਸੀ 32 ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਮਾਰਕਸ मतलब ਜਿਹੜਾ टोटल सम है मार्क्स का डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 71। सो ਜਿਹੜਾ मार्क्स का सम है मार्क्स का टोटल मार्क्स लिख लो इनू टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किन्ने आएंगे अपने कोल 14 71। सो ਜਿਹੜਾ टोटल मार्क्स है अपने कोल वो किन्ने आएंगे 71 इंटू 14 दैट इज 994। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ 994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਐਂਟਰਡ ਹੋਏ ਆ 42 ਉਹ ਹੋਣੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 56 ਯਾਨੀ ਕਿ 56 ਇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 42 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 32 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ 74 32 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 74 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ 966 ठीक है ये चीज़ आ जाऊगी। हुण उन्होंने की पूछा करैक्ट एवरेज दसो हुण करैक्ट एवरेज किवें कड्डांगे कि जिहड़ा हुण सम आया 966 डिवाइड बाय टोटल टर्म्स किन्ने ने 14 ही रहणगियां। सो इनू सॉल्व करांगे तां किन्ना आंसर आऊगा 69। उस तो बाद नैक्सट उन्हें कहा कि मीन है जिहड़ा 10 नंबर्स 30 है तो लेटर ऑन फाइंड किया गया कि जिहड़े नंबर्स ने 15 23 उन्होंने रोंगली आपाने लै लिया 51 ते 32 ठीक है यानी कि 51 ते 32 लै लिया बट लैने से 15 23 तो करैक्ट मीन दसो ये तुसी खुद सॉल्व करोगे बिल्कुल पहले जैसा सम है। सो ये थोड़े लिए होमवर्क है ठीक है ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना थोड़े लिए जरूरी है सॉल्यूशन नहीं देखना खुद सॉल्व करियो पहला। और तो बाद नैक्सट एक होर टाइप है एवरेज ऑफ रनस ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वॉज 32 कि जिहड़ी एवरेज है क्रिकेट प्लेयर दी 10 इनिंग्स दे विच ठीक है तो आपां नूं टोटल रनस नहीं पता किन्ने हैं। सो टोटल रनस नूं एवें लिख लैंदे हैं किन्नी दित्ती हुई एवरेज 32 दैट इज 10 इनिंग्स दे जिहड़े टोटल रनस है वो किन्ने 32 इंटू 10 दैट इज 320। हाउ मैनी रन मस्ट ही मेक इन हिज नैक्सट इनिंग सो दैट ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਰਨ 4 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਹੈ 320 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 11th ਚ ਰਨ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x ਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਨਿੰਗਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ 11 ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 36। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ 320 plus x is equal to 36 into 11 so that means ਜਿਹੜਾ x है ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी आई 76। सो आंसर आएगा A। ਹੁਣ नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एज ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है 4 ब्रदर्स ਦੀ 12 सो सम ऑफ एजेस ऑफ 4 ब्रदर है ना डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12 सो यानी कि ਇੱਥੋਂ सम आ जाऊगा कि एज कितने 12 into 4 दैट इज 48। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ 5 ਇਅਰਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सो यानी कि सम ऑफ एज ऑफ ब्रदर्स प्लस एज ऑफ मदर लै लो m डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एवरेज जिहड़ी सी 5 नाल वध गई सो 12 प्लस 5 लिखांगे। सो सम है जिहड़ा ब्रदर्स आ वो कितना दिता होया अपने कोल 48 प्लस मदर दी इज इक्वल टू 12 प्लस 5 17 इंटू 5 सो ये कितना हुंदा है 85 ओके। सो यानी कि जिहड़ी एज है मदर दी वो कितनी आऊगी 85 माइनस 48 दैट इज 37 ईयर्स। सो एक तो यह तरीका है सॉल्व करने का जिहड़ा कि सही है तो ये हर किते तुसी यूज़ कर पाओगे। एक शॉर्ट ट्रिक हुंदी है शॉर्ट ट्रिक की है कि जिहड़े परसन नूं ऐड किया गया अगर उहदी एज कढनी है तो किवें कढांगे जिहड़ी एज अपने कोल ऑलरेडी गिवन है ठीक है सॉरी जिहड़ी एवरेज ऑलरेडी गिवन है मतलब ओल्ड एवरेज प्लस माइनस अगर इनक्रीज दिता होया तो प्लस लवांगे डिक्रीज दिता है माइनस ठीक है। हुण इत्थे इनक्रीज होता है तो इनक्रीज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स इंक्लूडिंग न्यू टर्म यानी कि ओल्ड एवरेज सी 12 तो इनक्रीज होगी 5 नाल नंबर ऑफ टर्म्स किन्ने हो गया मतलब पहला 4 ब्रदर सी हुण मदर भी आ गई सो 5 हो गया। सो कितना आ गया 12 प्लस 25 कितना हो गया 37
अगर इत्थे डिक्रीज हुंदा एज कि मदर दे आने नाल डिक्रीज हो गई तो आप इत्थे माइनस का यूज कर दे। ठीक है, सो नैक्सट क्वेश्चन है एवरेज वेट दिता होया 3 जानियां दा यानी कि ए बी सी डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 84 यानी कि ए बी सी का जो एवरेज है किन्ना 84 इंटू 3 ओके तो किन्ना आ गया 252 उन्हें क्या कोई अनदर मैन है डी उन्हें ज्वाइन किया ग्रुप तो जी एवरेज है हुण 80 होगी एक होर बंदा आ गया यानी कि हुण अगर मैं गल करा ए बी सी प्लस डी ठीक है मतलब 4 नाल हो गया तो जी एवरेज है हुण वो कितनी होगी 80 सो ए इक्वेशन 1 है इनू मैं अलग तो लिख के रख ला सो इत्थे आ गया ए बी सी प्लस डी तो कितना हो गया 80 इंटू 4 यानी कि 320 ठीक है सो एक इक्वेशन आ गई मेरे को हुण देखो उन्हें की किया कि इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी replace A then average weight of B C D and E become 79 ਤਾਂ weight ਦੱਸੋ A ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਚੋਂ ਮੈਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ D ਦੀ ਏਜ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ABC ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ABC ਦਾ ਸਮ ਭਰ ਦੋ ਕਿੰਨਾ 252 plus D is equal to 320 so therefore ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 320 minus 252 that is 68 kg okay ਹੁਣ उन्हें क्या है कि अगर एक होर बंदा जिदा वेट 3 kg ज़्यादा है डी नालों और रिप्लेस कर रहा है ए नू सो ए दी बजाय हुण आपां किन्ना लिखांगे डी दा वेट किन्ना है 68 ते ई दा वेट किन्ना होगा 68 प्लस 3 यानी कि अपने को 71 हो गया ठीक है हुण 71 नू आपां ने रिप्लेस करना है ए दे नाल तां एवरेज वेट है जिहड़ी बी सी डी ते ई दी ओह किन्नी बनदी है 79 बी सी डी ते ई दी जिहड़ी एवरेज वेट है यानी कि 4 जानियां दी किन्नी बनदी है 79 अगर आपां ए नू रिप्लेस करदे हां ई दे नाल तां ए दा वेट दसना है हुण देखो अगर मैं इत्थे सम कड्डां बी सी डी ते ई दा ओह किहदे इक्वल आऊगा 79 इंटू 4 दैट इज 316 kg ठीक है हुण अपने को डी की वैल्यू भी हैगी है 68 ते ई की वैल्यू भी पता है 71 सो जी आ थर्ड इक्वेशन आई है इस तुसी वैल्यू फिल कर दो सो थोड़े को इत्थे की आ जाऊगा कि जिहड़ा बी प्लस सी है वो किन्ना आ जाऊगा 316 माइनस 68 माइनस 71 सो इनू सॉल्व करोगे किन्ना आ जाऊगा 177 kg ये हो गया हुण ए दी कढनी है हुण जिहड़ी बी ते सी की वैल्यू आई है इनू आपां फिल कर देंगे इक्वेशन 1 दे विच ठीक है सो इक्वेशन 1 च फिल किया यानी कि ए प्लस ए आ गया इज इक्वल टू 252 ओके सो अपने को ए दी वैल्यू कितनी आ जाऊगी 252 माइनस 177 दैट इज 75 kg सो आंसर आया सी नैक्सट हुण आपां कुछ कंसैप्ट्स पढ़ते हैं तो उहदे बेसिस ते फिर आपां आंसर्स देखांगे क्वेश्चंस दे देखो अगर तुहानूं कहा जाए कि तुसी चलो पहला आपां ना सीधे तरीके नाल ही चलते हैं एक फॉर्मूला याद रखो कि जिहड़ा 3 मीडियन है वो किहदे इक्वल हुंदा है मोड प्लस 2 मीन मीडियन जिहड़ा हुंदा ओहदा मतलब की हुंदा है मिडल टर्म मोड मतलब हुंदा है कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा जिहड़ा नंबर किसी सीरीज च मैक्सीमम बार रिपीट होगा ओहदा मोड हुंदा है ते मीन तुहानूं पता ही है एवरेज ठीक है ये वाला फॉर्मूला तुसी याद रखना अखा बंद करके अखा खोल के तो याद रखना ही है बंद करके भी रखना जरूरी है पेपर डायरेक्टली यूज होगा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन आप करने ना यू आर टू मीन तो बहुत मीन है सो एवं याद रख सकते हो ओके हुण देखो एक चीज देखो अगर मैं फाइंड करना है मीन तो मेरा जिहड़ा मीन है वो किहदे इक्वल आऊगा सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है अगर मैं मीडियन फाइंड करना है मीडियन जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है मिडल टर्म सो मीडियन फाइंड करन दा जिहड़ा स्टैप 1 हुंदा है वो हुंदा है कि तुसी जिहड़ी भी तुहाडे कोल सीरीज दित्ती हुई है ओहदी ऑर्डरिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर दे विच मतलब छोटे नंबर तो लैके बड़े नंबर तक ओके सो
सब तो पहला आपने ऑर्डरिंग करनी है। स्टेप 2 की है कि चेक करो नंबर ऑफ टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो फॉर्मूला की लगूगा अपने को n+1/2 टर्म है जी वो मीडियन होगा। ठीक है, अगर ईवन है तो ये n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 जी टर्म आऊगी /2 वो अपने को मीडियन होगी। थर्ड अपने को हैगा मोड। मोड मतलब की है, इनू याद रख लो, कोई ऐसा नंबर जिहड़ा कि मैक्सिमम टाइम आंदा है वो अपना मोड हुंदा है। सो मीन मोड मीडियन ये तीन चीज़ां यूज होनियां। ये बेसिस ते हुण आपां सारे क्वेश्चंस देखते हैं। सब तो पहला उन्हें पूछा है कि केड़ी चीज़ करैक्ट है। हुणे आपां ने कीता है कि जिहड़ा 3 मीडियन है वो मोड +2 मीन दे इक्वल है। सो यानी कि आपां ने कहा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड +2 मीन दे इक्वल है। सो मोड की हो गया 3 मीडियन -2 मीन किहदे इक्वल आ गया मोड दे। सो देखो केड़ा ऑप्शन करैक्ट है, 3 मीडियन -2 मीन। सो आंसर आऊगा बी। ओके, देन मोड की हुंदा है मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, लीस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू, नन ऑफ दीज। ऐसा नंबर ना जिहड़ा ज़्यादा बार रिपीट होवे। सो ये वाली टर्म्स दे विच आपां कह दिंदे कि जिहदी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है। सो आंसर क्या होगा सी। ठीक है, सो नैक्सट देखो ना क्वेश्चन दिता होया है मोड दसो ए वाले नंबर का कितना होगा। मोड की सी मैक्सिमम टाइम केड़ा नंबर आ रहा है। देखो 2 अगर मैं देखा 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 3 टाइम्स। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 2 टाइम्स। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार। सो केड़ा नंबर है जिहड़ा मैक्सिमम टाइम आ रहा है, 3 आ रहा है ना 3 बार। सो आंसर आऊगा बी। ओके, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है कि अगर मोड है डाटा का 18 मीन है 24 मीडियन दसो। सो आपने पढ़िया सी कि जिहड़ा 3 मीडियन है वो किहदे इक्वल हुंदा है, मोड +2 मीन। सो 3 मीडियन फाइंड करना है। मोड कितना दिता है 18 ते मीन दिता है 24। सो 3m इज इक्वल टू 18 + 24 कितना होंदा है 48। सो कितना होगा 66। ठीक है, सो m नू डिवाइड कर दो 3 दे नाल। सो इत्थे कितना आ गया 22, यानी कि आंसर आऊगा बी। नैक्सट है सम दसो मोड ते मीडियन का डाटा दिता होया है। हुण सब तो पहला आपां इत्थे मोड फाइंड करते हैं। मोड केड़ा हुंदा है जिहड़ी टर्म मैक्सिमम टाइम आ रही है। सो देखो 12 है जिहड़ा कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 15 है जिहड़ा एक बार आ रहा है। 11 जिहड़ा है 2 बार आ रहा है। 13 जिहड़ा 3 बार आ रहा है ना। सो मोड है जिहड़ा अपना की आऊगा 13, जिहड़ी मैक्सिमम टाइम आ रही है वो करांगे। ठीक है, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੈਪ 1 ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ। यानी कि सब तो छोटी टर्म 11 है। सो 2 बार 11 लिखना है। उस तो बाद 12 है। सो 12 कितनी बार आऊगा अपने को 2 बार, सॉरी। सो 12 आ गया, 2 बार है ना 12। उस तो बाद नैक्सट अपने को 13 3 बार है। सो 3 बार 13 लिखता। उस तो बाद 15 है 1 टाइम तो 18 है 1 टाइम। सो आपने इनू एवें असेंडिंग ऑर्डर च लिखता। ठीक है, छोटे तो बड़ा। हुण मीडियन फाइंड करना हो किवें करांगे, पहला नंबर ऑफ टर्म काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म्स है, यानी कि अपने को ऑड टर्म्स है। सो हुण इहदे विच आपां मीडियन किवें देखांगे, ऑड टर्म्स है तो उहदा फॉर्मूला की सी n+1/2। जिहड़ी टर्म आऊगी वो एक टर्म है, नंबर नहीं हैगा। ठीक है, सो n किन्ना 9 +1/2 टर्म जिहड़ी है वो मेरी मीडियन होगी। सो की हो गया 10/2 टर्म। सो 10/2 टर्म मीनस 5th टर्म है जिहड़ी वो मेरी मीडियन हो। सो गिनो 1 2 3 4 5। सो जिहड़ी 5th टर्म है यानी कि मेरा इत्थे जिहड़ा मीडियन आऊगा वो भी कितना आऊगा 13। इहदे विच ना एक होर चीज़ याद रखो, अगर तुहानूं फॉर्मूला नहीं याद तां भी कोई गल नहीं। अगर तुहाडे कोल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तां जिहड़ी तुहाडी मिडल टर्म आंदी है वो हमेशा मीडियन हुंदी है। जिवें देखो इत्थे टर्म सी 9। सो मीडियन जिहड़ी होऊगी वो तुहाडी किहड़ी टर्म होऊगी 5th टर्म। ठीक है, क्योंकि 5th टर्म दे इधर भी 4 टर्म्स हैं, इधर भी 4 टर्म्स हैं। अगर अपने कोल ईवन टर्म्स होन तो मिडल वालियां 2 टर्म्स नूं दा सम करके 2 नाल डिवाइड कर दो, वो थोड़ी केड़ी टर्म आ जाऊगी मिडल टर्म। ठीक है,
सो उन्होंने की किया है कि सम करो मीन ते मोड दा। सो 13 प्लस 13 कितना हो गया अपने को 26। आंसर आया ए। और तो बाद नैक्सट है मीन दिता है 9 ऑब्जरवेशंस दा 16। सो मीन है अपने को कितना 16 है। 9 ऑब्जरवेशन है टोटल, ठीक है। वन मोर ऑब्जरवेशन इज इंक्लूडेड एंड न्यू मीन बिकम्स 17। सो 9 का जो मीन है वो 16 सी ते एक होर टर्म आ गई तो न्यू मीन हुण 17 हो गया। तो 10th ऑब्जरवेशन दसो, यानी कि मीन ऑफ 9 टर्म्स इन है, मीन ऑफ 10 टर्म्स है जो अपने को दिता होया 17। 10th ऑब्जरवेशन किमें करांगे, मीन ऑफ 10 टर्म्स माइनस मीन ऑफ 9 टर्म्स। सो M10 माइनस M9 यानी कि 17 इंटू 10 माइनस 16 इंटू 9। सो कितना आ गया अपने को 26। सो यानी कि जी 10th ऑब्जरवेशन है 26 है। और तो बाद नैक्सट अपने को है मीडियन दसना इन्हों विचों। हुण देखो ये आप फॉर्मूला यूज करे बिना थोनू दिखाने मीडियन किमें कढ़ना है। 1 2 नहीं एवें ठीक है कि गलत है, गलत है ना। पहला इनू अरेंज करते हैं। सो सब तो पहले इनू अरेंज करते हैं आप असेंडिंग ऑर्डर के जो अरेंज करांगे अपने को टर्म आएंगे 2 4 5 6 7 8 11। हुण टर्म्स गिनो 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स है ना। 7 का मिडल केड़ा हुंदा है 4 हुंदा है। सो यानी कि जी 4th टर्म है वही मेरी मीडियन होगी। अगर मैं फॉर्मूले नाल लगावां और टर्म्स है n+1/2, n कितना है 7 यानी कि 8/2, यानी कि 4th टर्म है वो केड़ी है 6th। सो यही मेरा मीडियन है। सो ठीक आ गया आंसर। सो उन्हें पूछा मीडियन केड़ा है मेरे को 6, ठीक है। सो आंसर आऊगा ए। हुण अगर सपोज इत्थे मेरे को एवें हुंदा 2 4 5 6 7 8 11 ते इत्थे एक होर टर्म हुंदी। सो मिडल 2 टर्म्स फिर केड़ियां आंदियां आ वाली आंदियां ना। सो मैं मीडियन किमें कट दी 6 + 7 डिवाइड बाय 2, ठीक है उमें कट दी। और तो बाद नैक्सट नंबर विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सैट ऑफ नंबर। वो नंबर जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा वार आंदा है सैट ऑफ नंबर से उन्होंने की बोलते हैं मोड। सो आंसर आऊगा सी। सो नैक्सट क्वेश्चन है ये दसना है कि केड़ा मोड आऊगा। हुण इनू सब तो पहला देखो ये अगर आप 12 देखिए एक बार है, 17 देखिए एक बार है, 16 देखिए 2 बार है, 14 देखिए 2 बार है, 13 एक बार है, 11 एक बार है। इत्थे एक लिखना सी 11 लिखता सॉरी। हुण सब तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किहदी आ रही है 16 की 2 बार आ रही है, 14 की 2 बार आ रही है, यानी कि ये आंसर अपना डी होगा। 16 या 14 दोनों चो कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो आंसर आऊगा डी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। और तो बाद नैक्सट मीडियन दसो ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। हुण ये अपने को नंबर ऑफ ईवन टर्म्स है, हुण इहदा मीडियन कढ़ना है। सब तो पहला आपां की स्टैप करांगे इनू अरेंज करांगे। सो सब तो पहले इनू अरेंज करके लिखते हैं 2 3 4 4 4 5 5 6, ठीक है अरेंज करके लिख लिया। हुण नंबर ऑफ टर्म्स जिहड़ियां ने उन्हें 8। सो जिहड़ा मीडियन होगा वो मिडल 2 टर्म्स होणगियां। हुण इहदे विच देखो मिडल 2 टर्म्स आ दो आ गईयां, इधर भी 3 टर्म्स है इधर भी 3 टर्म्स है। हुण मीडियन किमें कढोगे 4 + 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि 4 + 4 8 डिवाइड बाय 2 = 4। सो आंसर आऊगा मेरे को डी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अज आपां एवरेज के क्वेश्चंस भी देख ले। आई होप हुण तुहानूं सारा कुछ समझ आ गया होगा जो भी आपां ने डिस्कस किया। ओके सो मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच। अज लई इन्ना ही। थैंक यू सो मच।